तो देखिए हलचल उनके कैंप में मची थी, पर जब वो मैदान पे उतरे तो हलचल उन्होंने मचा दी दूसरी कैंप में। COVID did not stop the Delhi Capitals as they thrashed Punjab Kings by 9 wickets in a one-sided contest and registered their third win of the season. Let's join our expert Harbhajan Singh in this episode of SK Straight Talk. क्या पंजाब का सिर्फ आक्रमण करना खुद उन्हीं पे भारी पड़ रहा है? देखिए वो उन्होंने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस साल खेलने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब की, चाहे कितने भी आउट हो जाएं, 2 आउट हैं 3 आउट हैं पावर प्ले में, तो फिर अगले बंदे आके शॉट्स लगाएंगे। उस दिन भी एक बार ऐसे ही हुआ था पिछले 2-3 गेम पहले, जिस दिन राशिद खान को एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिली, लिविंगस्टन आउट हुए और उसी ओवर में शाहरुख खान भी आउट हो गए। देखिए जब कोई विकेट गिरता है तो देन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग वहां पे करनी पड़ती है, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। इनका शायद गेम प्लान ये है कि मारते चले जाओ, अगर शॉट लगते ही चले जाएंगे तो 180-200 रन बना लेंगे, बट अगर जिस दिन नहीं क्लिक हुए तो फिर ऐसे स्कोर रह जाएंगे 120 या फिर 130-40, जो कि काफी नहीं होते हैं T20 के फॉर्मेट में। तो ये कहीं ना कहीं उनको दे डू नीड टू फाइंड एन एंकर जो गेम को कंट्रोल कर सके, जो गेम को आगे लेके जा सके। शिखर धवन जरूर ऐसा काम करते हैं, बट आज वो आउट हो गए। बट उनके अलावा जितने भी बल्लेबाज आते हैं कोई रुकता नहीं, एक बॉल रोकता है दूसरी बॉल वो छक्का मारने के लिए देखता है। तो ये T20 फॉर्मेट जरूर है, बट आप फॉर्मेट को याद रखते हुए गेम के बेसिक्स मत भूलिए कि सिंगल डबल भी जो है वो गेम का पार्ट है, पार्टनरशिप भी गेम का पार्ट है, सिर्फ छक्के या चौके गेम का पार्ट नहीं है। नेट रन रेट के हिसाब से ये हार कितनी चुभेगी पंजाब को? बिल्कुल करेगा। देखिए ये एक बार नहीं 2 बार हो चुके हैं, 130 पर भी एक बार ऑल आउट हुए थे और आज ये 115 पे ऑल आउट हुए। इनका कारण यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ छक्के चौकों वाली गेम में यकीन रखा हुआ है। वो तभी अच्छे लगते हैं जब आप 180-200 बनाते हो, बट जिस दिन आप इस लिहाज के स्कोर बनाओगे तो आपका जो रन रेट है आज आपको समझ नहीं आ रही है, बट अगर 12 मैचों के बाद अगर देखोगे ना बात, तो आपके रन रेट में देखेंगे कि यार हमने उस मैच में शायद बेटर क्रिकेट खेली होती तो रन रेट इतना नीचे नहीं होता। तो फिर चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि रन रेट को ऊपर लेके आना, वो उतना ऊपर नहीं आएगा। तो समवेयर डाउन द लाइन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट में ठीक है, आप मान के चलिए कि आपको 180 चाहिए, बट आप 160 बनाने जाइए तभी 180 बनेंगे। बट अगर आप 200 ही हर बार बनाने जाएंगे तो इसी तरीके से आप हो सकता है 2 बार सक्सेसफुल हो और 2 बार ऐसे स्कोर भी बने जो आपने सोचा ना हो, जैसे आज। क्या इस मुश्किल भरी घड़ी ने दिल्ली को मजबूत होने पर मजबूर कर दिया है? तो देखिए हलचल उनके कैंप में मची थी, पर जब वो मैदान पे उतरे तो हलचल उन्होंने मचा दी दूसरी कैंप में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय दिल्ली, जिस लिहाज से बॉलिंग हुई है, कुडोस टू एवरीवन, अक्षर पटेल टू जितने भी स्पिनर, सबका कंट्रीब्यूशन वो सो गुड। आज बॉलिंग इस प्रकार की हुई है कि मतलब विकेट टू विकेट नॉर्मल बॉलिंग बट खराब बैटिंग। पंजाब को थोड़ा सा इस चीज को अब बैठ के सोचना होगा कि अगर इसी तरीके के रैश शॉट चलते जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप 180 भी बना दें, बट जिस दिन आपका दिन नहीं होगा तो फिर इसी तरीके से 115, 120, 30 ही बनेंगे, जो कि शायद काफी नहीं है इस IPL के फॉर्मेट में। कुलदीप यादव और खलील अहमद के पुनः प्रवर्तन में दिल्ली मैनेजमेंट की कितनी बड़ी भूमिका है? See, obviously, a big credit to Delhi team's management कि जिन्होंने इन सब खिलाड़ियों के ऊपर फेथ दिखाया। खलील के स्टैट्स देख लिए तो पूरे ओवरऑल IPL में बहुत अच्छा कर रहा है इस साल, और आज भी 2 विकेट लिए। ललित, जिनसे नॉर्मली हम देखा था कि पिछले साल वो ऑफ स्पिन कर सकते थे, आज उन्होंने भी आके 2 विकेट लिए। अक्षर ने 10 रन दे के 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 24 रन दे के 2 विकेट लिए। तो कुलदीप यादव के परफॉर्मेंस में दिन ब दिन जो है वो बेटर हमें परफॉर्मेंस देखने मिल रही है उनकी बॉलिंग से, क्योंकि वो अब लग रहा है कि वो किसी टीम का हिस्सा है, वो पार्ट है, क्योंकि हर बार वो 11 खिलाड़ियों में वो मौजूद होते हैं। बट वेयर अदर उनके पिछला जो कुछ समय रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। इंडियन टीम से बाहर हुए, KKR के लिए पिछले साल थे बट इंजर्ड हो गए, बट अभी इट्स गुड टू सी हिम बैक and he's doing well. It will boost his confidence, and credit to Delhi for giving them those wings to explore कि आप एक्सप्लोर करिए, जाइए, खेलिए और अपनी गेम दिखाइए लोगों को। और वही कुलदीप यादव की बात करूं या ललित यादव, देखिए आप एक युवा खिलाड़ी जिसने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली है, he is also enjoying his days with Delhi Capital. He scored few runs for them in one of the game
and now he's chipping in with the ball as well, taking those important wickets. क्या पंजाब को भानुका राजपक्षा को वापस प्लेइंग 11 में ले आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो आपका इनफॉर्म कोई भी प्लेयर हो उसको बाहर करना नहीं चाहिए, और राजपक्षे एक ऐसे बल्लेबाज थे जो इनके लिए अच्छा खेल रहे थे। अगर आप किसी अच्छे बल्लेबाज को जो फॉर्म में है उसको बाहर रख के जॉनी बेस्टो को सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन पे लेके आओगे अंदर कि जॉनी बेस्टो वो आएंगे और आते ही वो बहुत सारे रन बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट में जो आपने पीछे पास्ट में कर दिया वो पीछे रह चुका है। अब आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं होता, और जो आगे लड़का पहले अच्छा कर रहा है आप उसको ही पहले आगे रखिए, चाहे बाहर आपका कोई सीनियर खिलाड़ी भी बैठा है, क्योंकि आपको टीम का सोचना है, ना कि कौन आके क्या कर सकता है। ये आप एज्यूम कर रहे हो कि जॉनी बेस्टो आएगा और रन बना देगा, और वैसा हुआ नहीं। वेयरएज जो आपका एक इनफॉर्म बैट्समैन था राजपक्षे, आपने उससे आपको रन मिल रहे थे तेजी से, अब आपने उनको बाहर बिठा दिया। अब जब वो वापस आएगा अगले 2-3 मैचों में, अगर अब उसकी फॉर्म वैसी ना लगी हो जैसी पहले थी और वैसे शॉट ना खेल पाया तेजी से, तो आप कहोगे ना हम घर के रहे ना घाट के, तो फिर तीसरी और फिर आप कहाँ जाओगे? सो पहली बात तो उसको बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था, एंड आई डू फील कि एट सम स्टेज पंजाब को उसको वापस लेके आना चाहिए। With their third win, Delhi climbed to the 6th spot while Punjab slipped to number 8 in the points table. That brings us to the end of this episode of SK Straight Talk. We'll be back after match 33. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Sportskeeda.